हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर से आप सभी का सक्सेस क्लासेस गछई में स्वागत है। तो अपने वादे के मुताबिक मैंने फिर से 10th क्लास का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6 लेकर आए हैं। तो आइए आज इसको हल किया जाए। प्रश्न है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और ये पहली संख्या। दूसरी संख्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें दो संख्याएं दी गई हैं, बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। कैसे भाज्य हैं? कहीं ना कहीं प्रश्न दिया गया है तो ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन कैसे हैं इसी को हमको समझाना है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या के और अभाज्य संख्या के परिभाषा पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। भाज्य संख्याएं होती क्या है? जो संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं ये बात, तो थोड़ा सा उसको हम लेके चलते हैं। और अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो सिर्फ स्वयं और एक से ही विभाज्य होती हैं। तो हमको यही बात को साबित करना है कि कैसे ये स्वयं तथा अपने के अलावा किसी अन्य संख्या, स्वयं अपने तथा एक के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से भी विभाज्य है, इसी को हमको दर्शाना है। तो चलिए सीधे हम हल पे चलते हैं। हल, पहली संख्या है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। तो देखिए यहाँ पे 13 इस साइड भी है और जोड़ के इस साइड भी है, तो इसमें से कुछ नहीं 13 को कॉमन लेंगे हम। कॉमन के बाद आपको बच गया 7 गुने 11 और यहाँ पे अब 13 नहीं होके 1 बचेगा। 13 एकम 13 और यहाँ पे भी हमको 1 बचेगा। ठीक, आगे 13 इंटू 1177 गुने 1 यानी कि 77 जोड़ 1। ठीक, 13 गुने 78। देखिए यहाँ पे 13 और 78, यहाँ पे 78 को भी हम यदि गुणनखंड करेंगे तो 78 का गुणनखंड भी आपको 2, 39, 3, 13। 78 का भी गुणनखंड आपका 2 गुने 3 गुने 13 के रूप में मिला। अब हम कह सकते हैं कि इन 1, 2, 3, 4 यानी 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13, इसका गुना करने के बाद जो हमको एक संख्या मिलेगी वो संख्या एक भाज्य संख्या होगी। क्योंकि शुरू में ही भाज्य संख्या के परिभाषा के द्वारा हम बताए हैं कि जो संख्याएं स्वयं एक तथा उसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो तो वो भाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पे देखिए
13, 2, 3, ये तो 13 ही, इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये संख्या स्वयं, पहले तो इसको गुणनफल जो आएगा वो एक संख्या है, तो वहाँ तो विभाज्य होगी ही। उसके बाद 13 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अतः ये संख्या, या पूरा लिखिए, चूंकि यह संख्या 13, 3 और 2 से विभाज्य है, इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए अब दूसरी संख्या, इस पर ध्यान दें। दूसरी संख्या सात गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। देखिए इस वाले में 13 था, इस वाले में 5 है, तो यहाँ पे हम 5 को कॉमन लेंगे, तो आपका 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। इसको गुना करने के बाद हमको ये यहाँ से 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 को गुना करेंगे तो 1008 जोड़ 1, यानी कि 5 गुने 1009। ठीक, तो फिर से 1009 गुने 5, दोनों का गुणनफल एक संख्या है, और यहाँ पे भी वो संख्या खुद से स्वयं से तो विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है और 1009 से भी विभाज्य है। 1009 का हो सकता है गुणनखंड और भी हो, लेकिन यहाँ इतना ही को समझिए कि 5 से 1009 से 1 से और स्वयं से, तो ये भी संख्या भाज्य संख्या हो गया। इसको भी लिखेंगे इसी प्रकार कि चूंकि यह संख्या पाँच 1009 कोमा 1 तथा स्वयं से विभाज्य हो रही है, इसलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। हल हुआ। उम्मीद करते हैं कि अब आप इसको समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट हो इसके बाद भी तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, इसी प्रकार से हम लेते आएंगे आपके लिए VVI क्वेश्चन 10th के लिए। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। यदि नहीं किए हो
तो इसे ध्यान दें। धन्यवाद।